सदगुरु का ज्ञान जीवन में है तो फिर क्यों घबराना, फिर क्यों डरना। हर हाल में खुश रहना बापू सिखा रहे हैं। सुख दुख में रोना ये काम कायरों का। शराब पीने से किडनी खराब हो जाती है, शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है, शराब पीने से घर में कलेश बढ़ता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। कंकड़ पत्थर तो था ही, साथ में तीखी तीखी मिर्ची, महाराष्ट्र की तरह है ना, लाल मिर्च खाते हैं। समझ नहीं बिगड़नी चाहिए, क्योंकि समझ नहीं बिगड़ी तो कुछ नहीं बिगड़ा, और समझ बिगड़ी तो 84 लाख बिगड़ी। इसलिए समझ को नहीं बिगाड़नी चाहिए, और समझ मिलती है बापू के सत्संग में। खूब हंसो अब खूब हंसो, रोते हो इस विद क्यों प्यारे। जो होना है सो होना है, जो खोना है सो खोना है, जो पाना है सो पाना है, जो आना है सो आना है, जो जाना है सो जाना है। सदगुरु का ज्ञान जीवन में है तो फिर क्यों घबराना, फिर क्यों डरना। हर हाल में खुश रहना बापू सिखा रहे हैं। सुख दुख में रोना ये काम कायरों का, और सुख दुख में प्रसन्न रहना, आनंद में रहना, ये बापू का ज्ञान है। और खाली बापू जी ने ऐसा नहीं, नेता तो भाषण झाड़ते हैं और फिर जब आती परिस्थितियां तो फिर रोते हैं, लेकिन नहीं, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और महापुरुष जीवन में विषम से विषम परिस्थितियां पर भी हंसते रहते, मुस्कुराते रहते। आज भी बापूजी के पास कोई रोता रोता जाता है तो उसको हंसते हंसते भेजते हैं, रुला करके नहीं, हंसा करके भेजते हैं। पति का रिमोट पत्नी के पास होता है और पत्नी का रिमोट पति के पास होता है। वो उसके वीक पॉइंट जानती है और वो उसके वीक पॉइंट जानती है। वीक पॉइंट कौन सा, कि कौन सी बात कहें कि वो तिल मिला जाए, और पत्नी को कौन सी बात कहें कि वो तिल मिला जाए। होता है ना ऐसे, गुस्सा दिलाना हो तो बस कोई बात छेड़ दे फिर वो तिल मिला जाते हैं। तो बापूजी बोलते हैं, गुजराती में एक कहावत है कि चाय बगड़ी तो सवार बगड़ी, अर्थात चाय बिगड़ गई तो सुबह सुबह ये कड़वी कड़वी चाय, मूड खराब कर दिया, सुबह सुबह मॉर्निंग खराब हो गई। कई लोग चाय पीते हैं, अखबार पढ़ते। एक व्यक्ति अखबार पढ़ रहा था, मुंह पे रुमाल ढक के। तो पत्नी ने कहा, ये अखबार पढ़ने का कौन सा तरीका, मुंह पे कपड़ा ढक करके। बोले, आज का अखबार आया नहीं है इसलिए कल का अखबार है, बासी खबर है तो बदबू। ऐसी एक शराबी अखबार पढ़ रहा था और उसमें शराब की बहुत बुराई लिखी थी। शराब पीने से किडनी खराब हो जाती है, शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है, शराब पीने से घर में कलेश बढ़ता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। तमाम प्रकार की शराब की बुराई लिखी थी। शराबी जोर से चिल्लाया, बंद, आज के बाद बिल्कुल बंद बंद बंद। पत्नी दौड़ के आई बड़ी खुश होके, शुक्र है देर आए दुरुस्त आए। बोले, शराब पीनी बंद? बोले, नहीं, आज से अखबार पढ़ना बंद। तो लोग ऐसा बोलते, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी किस्ती वहां डूबी जहां। लेकिन शराबी की दुनिया अलग ही होती है। शराबी बोलता है, हमें तो अद्दों ने लूटा, पौओं में कहां दम था, और हमारी बोतल वहां टूटी जहां ठेका बंद था। अपनी अपनी दुनिया है सबकी। भक्तों की अपनी दुनिया है, शराबियों की अपनी दुनिया है। शराब सिर्फ बोतल में रखी हुई शराब नहीं होती है। व्यक्ति को सौंदर्य का भी नशा होता है। किसी को भगवान ठीक ठाक सूरत दे देता है तो वो उस सौंदर्य के नशे में घूमता है। किसी को पद का भी नशा आ जाता है, कुर्सी मिल जाती है, पद का मद आ जाता है, मद माने नशा। किसी को धन का नशा है, किसी को पद का नशा है, किसी को सौंदर्य का नशा है, हैं? लेकिन धनभागी वो हैं
जिसको प्रभु नाम का नशा है। यहाँ आए हैं सबको प्रभु के नाम का नशा है, इसलिए आए हैं। मीरा को प्रभु के नाम का नशा था, सबरी को प्रभु के नाम का नशा था। और इसलिए बापूजी कहते हैं जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। रोज पीते हो रोज उतर जाती है, एक बार सच्चे दिल से गुरुद्वार पे आकर के सत्संग की प्यालियां पी लो, तुम्हारी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सारी जिंदगी संवर जाएगी। तो चाय बिगड़ी तो सुबह बिगड़ गई। फिर पत्नी ने बनाया दाल, और दाल भी ऐसी थी कि पहला ही निवाला लिया, वो खाया तो आवाज आई करश, अर्थात कंकड़ थे, पत्थर थे। कंकड़ पत्थर तो था ही, साथ में तीखी तीखी मिर्ची, महाराष्ट्र की तरह है ना, लाल मिर्च खाते हैं। मेरे को बताया इधर कई महाराष्ट्र में बवासीर की तकलीफ भी बहुत ज़्यादा लोगों को होती है और डायबिटीज भी बहुत लोगों को है। तो डायबिटीज किसी को है तो मैंने एक पौधा बताया था यहाँ पे, 12 मासी के फूल होते हैं, तो 12 मासी के पत्तों का थोड़ा सा 15-20 पत्ते लेके उसका थोड़ा सा जूस बना के डायबिटीज वालों को दो, ठीक हो जाएगा। 100 ग्राम भुने हुए चने, 100 ग्राम इंद्रजौ और 100 ग्राम बादाम, तीनों को पीस करके पाउडर कर लो। और नाश्ता करो तो 1 चम्मच नाश्ते के ऊपर, भोजन करो तो उससे भी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी। करेला वैसे ही बताते बापूजी, करेले को पैरों में रौंदना। तो दाल बनाई, कंकड़ इतने, मिर्ची इतनी, लेकिन पत्नी से डरता था। तो खाए, और अगर कुछ कह भी दे तो फिर भाई जो मिला वो भी नहीं मिलेगा फिर। तो पत्नी ने पूछा कि ये तुम्हारी आंखों में आंसू किस लिए, दाल अच्छी नहीं बनी? नहीं, बहुत अच्छी है। अच्छा, तो फिर नमक भी ठीक है, मिर्च? बोले वो भी ठीक है। तो फिर ये रो क्यों रहे हो? बोले प्रिय ये खुशी के आंसू है। तो बोले 2 चम्मच और दूं? बोले ना, इससे ज़्यादा खुशी मैं बर्दाश्त करने के लायक नहीं हूं। तो चाय बिगड़ी तो सुबह बिगड़ी, और दाल बिगड़ी तो दोपहर बिगड़ गया। फिर अचार, अथाणा क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में, अथाणो, अथाणा अचार अगर बिगड़ जाए तो अथाणा साल भर चलता है। बराबर नमक होना चाहिए, तेल होना चाहिए। तो अथाणा अचार बिगड़ जाए तो साल बिगड़ जाता है। और भैरू माने पत्नी, पत्नी बिगड़ जाए तो पूरा जीवन बिगड़ जाता है। लेकिन बापूजी बोलते हैं भैया चाय बिगड़ जाए तो बांधो नहीं, मतलब कोई बात नहीं। चाय बिगड़ जाए तो कोई बात नहीं, दाल बिगड़ जाए तो कोई बात नहीं, अचार बिगड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, अरे पत्नी भी बिगड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। समझ नहीं बिगड़नी चाहिए, क्योंकि समझ नहीं बिगड़ी तो कुछ नहीं बिगड़ा, और समझ बिगड़ी तो 84 लाख बिगड़ी। इसलिए समझ को नहीं बिगाड़नी चाहिए। और समझ मिलती है बापू के सत्संग में कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, सुखी, स्वस्थ और सम्मानित जीवन कैसे जीना चाहिए।